मेरी हिम्मत नहीं मान रहेगा तुम। मैंने ये 8 मिनट सारा वो जहर पिया, इतना कुछ सुना, कुछ सुन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ हर समाज का व्यक्ति बैठा है, आप लोग बताओ मेरी जगह अगर कोई होता, जिस तरह से उसने मुझसे बात करी है, सुन लेता क्या कोई? शायद एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति भी, जो मजदूरी करने वाला भी आदमी है, वो भी गाली गलौज पा जाता है और मार पिटाई हो जाती है और मरने मारने की नौबत आ जाती है। होती। मैंने ये जहर क्यों पिया? मैंने ये जहर इस क्षेत्र के लिए पिया, इस समाज के लिए पिया कि ये हम आपस में लड़वाना हमारा काम नहीं है। ये गुस्सा मुझे भी आया होगा भाई, मैं कोई बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं भी, मेरे तरारा मेरे में भी है, गुस्सा भी आवे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको, ऐसी समझौते वाली राजनीति मैं भी नहीं करता कि जिसमें मैं अपने समाज को नीचा दिखाऊं, समाज के लिए गाली खान दूं। कोई अगर मेरे समाज को गाली देगा तो मैं उसका सामना करूंगा, मैं उससे सवाल जवाब करूंगा। इस समझौते पर मैं राजनीति नहीं करने का कि कोई मेरे समाज को नीचा दिखा देगा और मैं इसके लिए कोई गुज्जर समाज को गाली दे देगा और हम सुन लेंगे सिर्फ इसलिए कि मुझे एमपी बनना और एमएलए बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होने का। लेकिन हमारे पे एक जिम्मेवारी साथ साथ दूसरी भी है, हमें क्षेत्र का नाश भी नहीं करना, हमें बिरादरियों को आपस में भी नहीं लड़ाना, वो जिम्मेवारी भी हमारी है। और मैं कह रहा हूं, हम कद कह रहे, मेरा मकसद सिर्फ एक है, मैं आप लोगों से सिर्फ यह निवेदन करना है कि आप ये जो पंचायत कल बुलाई, इस पंचायत को स्थगित कर दो, इसे पंचायत को रहने दो। पंचायतों से समाधान इसका नहीं है, वो उसका शर्म लिहाज होगी, वो अपने आप समाज से माफी मांगेगा। नहीं होगी तो मैं तुम्हारे से कह रहा हूं, कानून की लड़ाई लड़ियो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा ना। कानून की लड़ाई लड़ेंगे भाई, हिंदुस्तान में कानून सर्वोपरि है ना, हम सबके लिए बना हुआ है, वो सबकी सुरक्षा के लिए है। हम कानून अपने हाथ में क्यों लें? जब पुलिस है, प्रशासन है, शासन है, न्यायालय है, वहां हम अपील करेंगे भाई। क्यों हमें वो जलील कहेगा, क्यों हमारे समाज को जलील करेगा? लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि एक व्यक्ति ने गलती करी है, उसकी गलती की सजा पूरे समाज को मिले। ये तो वही काम हो गया कि मोनू कश्यप की हत्या हुई, आपस में यारी दोस्ती में वो इकट्ठे गए, वहां पे अपना उन्होंने करा, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति मारने में, या जो भी थे करने वाले 2-4 लोग हो सके, बस यही तो। उस व्यक्ति ने पूरे समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, पूरे समाज को गाली दे दी। करने वाला तो एक ही व्यक्ति गलत था। अब आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आप भी वही गलती करोगे कि गलती तो करेगा एक अनुज कश्यप और उसकी सजा आप पूरे कश्यप समाज को दोगे। ये सही नहीं है। आप एक बात बताओ, आज आप लोग पंचायत करोगे, मैंने जो इतना कुछ झेला है कि मैं 8 मिनट तक, अगर मुझे पता ना मैंने कौन सा जहर पिया, सब कुछ बर्दाश्त किया। किस चीज़ की वजह से किया? सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त किया है कि ये जो स्थिति अब उत्पन्न होने लग रही है, ये ना हो, टकराव नहीं होना चाहिए समाज का, क्षेत्र में नुकसान नहीं होना चाहिए उस चीज़ का। अब अगर आप लोग कल पंचायत करोगे, क्या मैसेज जाएगा? हमें लड़ना थोड़ा नहीं है, हमें क्षेत्र को अच्छा क्षेत्र बनाना है। हमारी लड़ाई क्या है? एक व्यक्ति से लड़ाई है, वो व्यक्ति हमने क्लियर कह दिया, मैंने अभी सुबह बाइट दी है, मैंने उसमें भी कहा समाज का दोषी है, समाज से माफ़ी मांगेगा, अपनी गलती पे पछतावा करेगा, इसका खंडन करेगा जो उसने समाज के लिए गलत शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो ठीक है। नहीं तो हमें पंचायत करने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेशन देंगे और पुलिस कार्रवाई करेगी अपनी। कानूनन कार्रवाई करो, कानूनन लड़ाई लड़ो, क्षेत्र का माहौल खराब ना करो। क्योंकि देखो, हर समाज में हर तरह के लोग हैं। आज आप पंचायत करोगे, कल को उधर से 2-4 बातें आएंगी, फिर इधर से लड़के फेसबुक पर उल्टा सीधा रखेंगे, होगा क्या? उससे विद्रोह होगा। समाज को यहीं रहना है दोनों को। कहीं कश्यप समाज, हमारे कश्यप समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं, तो कहीं अलग तो जा नहीं सकते, सब हमारे बीच के ही हमारे परिवार के लोग हैं। अब इस तरह का विद्रोह बना के तो बाबा जी गलत हो जाएगा। तो मैं तो ये निवेदन करूँगा आप सबसे कि पंचायत नहीं होनी चाहिए, और ये पंचायत का कोई मामला भी नहीं है। लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी, कानून में लड़ी जाएगी। अपना कप्तान साहब है, पुलिस है, शासन प्रशासन सब हैं। समाज को गाली दी है, समाज से माफ़ी मांगेगा, नहीं मांगेगा समाज कार्रवाई कराएगा। लेकिन ये लड़ना झगड़ना, क्योंकि देखो, शुरुआत कोई भी लड़ाई है वो एकदम बड़ी नहीं होती, वो छोटी से शुरू होकर बड़ी हो, तो हमें चिंगारी लगने से बचानी चाहिए। और मैं आपको सिर्फ ये बताने आया कि मैंने जो भी झेला, आप सबको बुरा लगा, हमारे सब लोग परेशान, कह रहे यार क्या मतलब है, वो इतना धमका गया, इतना कह गया। मैंने क्यों पिया है जहर? मैंने ये जहर सिर्फ इसलिए पिया है समाज में खटास पैदा ना हो। क्षेत्र में इतने दिनों से विकास की राजनीति कर रहे हैं, सब समाज को साथ लेकर चल रहे हैं, एक अलग माहौल बना रहे हैं। आज कहलाने का कितना बढ़िया माहौल है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, सब बिरादरियाँ साथ हैं। हम धर्म की जो दूरी है उसे ख़त्म कर रहे हैं, हम तो धर्म की दूरी भी ख़त्म कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम का मामला था, सिख का मामला था, उन सबको साथ लेके एक परिवार की तरह हम लेके चल रहे। तो ये सब मैंने जो बर्दाश्त किया, जो 8 दिन 9 दिन से हम लोग अपने अंदर
जहर की घुट पी के बैठे हैं, किस लिए? कि तकरार ना बने, टकराव ना हो। और आज अगर यही टकराव की स्थिति आ गई तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। ये टकराव करना होता तो महीने जाके भिड़ जाता उससे। यह एक बात बताओ, मैं आपसे वैसे कह रहा हूँ कि कोई स्तर नहीं था मेरा, उसका कोई मामला नहीं था, मुझे लड़ना झगड़ना कोई मतलब नहीं बनता उस बात का, इसलिए मैं चुप हो गया। उसने कह लिया, मैंने अपना मन समझा लिया। मन क्या समझाया? भाई जिंदाबाद बोल रहे तुम मेरी, आज आप लोग सब बैठे हैं यहाँ, मेरे सब आप ही लोगों से तो हैं हम। अब आप लोग बैठे हो, खुदा ना खास्ता कोई आप लोगों के ऊपर कोई दुख आ जाए, तो दुख में अगर आज मेरी खुशी में आप लोग सब साझी हो के जिंदाबाद मनीष चौहान और ये वो मुझे नेता बना रहे हो, और कल को आपके ऊपर दुख आएगा तो वो गुस्सा भी तो मेरे पे निकालोगे, या गुस्सा कोई प्लास्टिक का नेता खड़ा करोगे उस पर निकालोगे? मन समझाना अपना, जब प्यार मुझे दोगे तो गुस्सा भी मुझे दोगे, वो भी समाज का ही हिस्सा था। अब प्यार भी दिया है, ऐसा थोड़ा नहीं कश्यप समाज हमारे साथ नहीं, कश्यप समाज मेरे हर मामले में मेरे साथ रहा। और आज अगर कश्यप समाज में से किसी बालक ने एक दुखी होके कुछ बात मुझे कह दी तो मैंने तो वो दिल से लगाई ही नहीं, मैं तो वो डिलीट ही करा दी थी, मैंने कहा खत्म बात। ये तो नेताओं ने किया है राजनीति में कि कंट्रोवर्सी पैदा करो, मनीष चौहान को इनको एंटी वो बना दो, एक माहौल बना दो। लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं कि माहौल बन जाएगा, वो कोशिश करेंगे और हम बनने देंगे। हमारा काम है रोकने का। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, समाज के सभी, मेरे ख्याल 36 बिरादरी के लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ, भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए। हमारी पहचान भाईचारे से है। गलत हो मेरी बात तो बताओ आप। परेशानी है, देखो कोई भी जात हो, कोई भी जात हो, कोई अमीर हो कोई गरीब हो, किसी की कैसी भी जाति हो, नीच थोड़ी नहीं कहेंगे किसी को, वो नीच नहीं हो सकती। जाति विशेष पे तो टिप्पणी करी, जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं, उसने टिप्पणी करी, उससे अच्छा कौन बता रहा है? मेरी कश्यप समाज के तमाम लोगों से बात हुई, मेरे ख्याल से यहाँ भी होंगे कश्यप समाज के लोग हैं हमारे बैठे हैं, आप इन्हीं से पूछ लो, अगर ये उसके फेवर में हो तो बताओ। और मेरी जितने जिले के हमारे जिम्मेवार लोग हैं कश्यप समाज के, उन्होंने सब ने पूछा, मेरी सबसे लगभग बात हुई, सब ने कहा मनीष जी इसमें मामले में हमें सब सच्चाई दिखाई दे रही है। सच्चाई क्या है भाई? ये घटना हुई, उसका बच्चे का इलाज, मैं तो कह रहा हूँ आपको इतना दर्द है, आप कुछ करो ना मदद जाके उस देखो बेहद परिवार, बहुत ही गरीब परिवार है वो जिसके साथ ये हादसा हुआ है, बहुत गरीब स्थिति है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेरोजगार भाई हैं। अब मदद करो ना उनकी, आके भाषणबाजी क्यों, गला क्यों साफ कर रहे हो अपना? आओ, अगर इतने लोग आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पहुंच रही है, अगर ये 1-1 लाख रुपए 50-50 हजार रुपए भी दें तो भी इस परिवार को सहारा मिल जाएगा। लेकिन किसी ने बताओ चवन्नी की मदद करी हो तो हमें बताओ, कोई नहीं करेगा। तो ये चीज़ हमें भी समझने की ज़रूरत है कि इस कलेश से, इस विवाद से हम अपने आप को दूर रखें, और समाज के बीच में दूरी बढ़नी नहीं चाहिए, दूरी को घटाना चाहिए, आपस में प्यार रहना चाहिए। तो मेरा तो यही निवेदन आप लोगों के बीच में लेके आया, इससे माहौल ख़राब होगा। हमारे सब करे धरे जो हम इतने दिनों से क्षेत्र का विकास हो रहा है, आपस में कितने टाइम के बाद एक अच्छा माहौल बना क्षेत्र में, वो सब अगर बेकार करना है तो कर लो पंचायत। तो मेरा निवेदन है, सारे मेरे बड़े बुजुर्ग भी और मेरे नौजवान भाई भी खड़े, कोई दिक्कत नहीं है, कानून है ना हिंदुस्तान में लड़ने के लिए। अगर कोई हमें अपमानित कर रहा है तो पहले कानून का सहारा लेंगे हम, या तो वो गलती मानेगा, अपनी गलती मानता है ठीक है, कोई बात नहीं, मुंह से निकल भी जाती हैं बातें, गलत हो जाती हैं कई बार, वो गलती मान ले, खंडन कर ले। मैंने फ़ोन उसको क्यों किया था? मुझे कुछ करना था, अगर मेरी नीयत में खोट होता तो मुझे ज़रूरत थी क्या फ़ोन करने की? मैं पागल हूँ, मैं फ़ोन करूँगा, फिर तो मैं पता नहीं क्या करता, क्या करवाता मैं। वो चीज़ें नहीं है, हमारी सोच वो नहीं थी। हमारी सोच तो ये थी कि यार इससे पहले ये वीडियो वायरल हो, ये वीडियो कहीं जाए, उससे पहले मैं उसे बुला के उसे कहूँ भाई तू उसका खंडन कर दे, नहीं तो कल को नुकसान होगा इस चीज़ का। इसका खंडन करने के लिए मुझे बुला रहे थे, अब समझ में नहीं आया, वो गलतफहमी में कर गया ये चीज़। लेकिन हमने तो फिर भी दबा दी कि यार नहीं, जिस चीज़ को मैं रोकने जा रहा हूँ, अगर क्योंकि मेरी खुद की इज्जत से बड़ी समाज की इज्जत है, क्षेत्र की इज्जत है। मैं अपनी इज्जत को प्रायोरिटी नहीं दूंगा। अगर मुझे थोड़ा बहुत अपमान सह के अपने क्षेत्र को बचाने का मौका मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत 2 बातें सुन के किसकी, वो भी तो अपने क्षेत्र का ही किसी ना किसी का रिश्तेदार जरूर होगा। भाई सहारनपुर का लड़का है तो कहीं ना कहीं उसकी रिश्तेदारी, उसकी मामा, उसकी फूफी, कोई तो होगा यहाँ, तो वो भी हमारे परिवार के लोग हुए ना। तो अगर उनका है, उन्होंने कह लिया, कोई बात नहीं। अगर समाज बचता हो, समाज को हम टकराव होने से बचा सकते हो, तो 2-4 बातें मैं सुन लूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई इज्जत कम थोड़ा नहीं होगी। मैं क्या हूँ सबको पता है, अपना क्या सिस्टम है वो भी सबको पता है। तो ऐसा नहीं, ना हम बराबरी कर रहे, ना हम तुलना कर रहे। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से, सबसे पूरे गांव वालों से, क्योंकि चारों पट्टी के लोग आप यहाँ बैठे हैं, मेरा सबसे निवेदन है, हम लोग तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि ये पंचायत नहीं होनी चाहिए। ये पंचायत नहीं है, बस ये समझ लेना है क्षेत्र का विनाश है। निर्णय आप लोगों को लेना है, सब बुद्धिजीवी मेरे बड़े बैठे हैं, जो आपका आदेश है मैं तो साथ हूँ,
लेकिन मैं निवेदन करने आया हूँ कि ये पंचायत होनी नहीं चाहिए, मेरी विनती है आपको। बैठक के दौरान भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान ने कहा कि मृतक मोनू कश्यप केवल गांव का युवक नहीं बल्कि उनके परिवार का सदस्य जैसा था। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना पर कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसे मामलों को राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए। मनीष चौहान ने समाज और छत्तीस बिरादरी के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए पंचायत के फैसले को स्थगित कराया। उन्होंने कहा कि जगह जगह हो रहे विरोध और बढ़ते तनाव को रोकना जरूरी है ताकि माहौल खराब न हो। इस दौरान मनीष चौहान ने अनुज कश्यप से नाराज बड़े बुजुर्गों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि कश्यप समाज के लोगों से लगातार वार्ता चल रही है। यदि अनुज कश्यप द्वारा खेद प्रकट किया जाता है तो मामला शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ सकता है, अन्यथा कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया जाएगा। मनीष चौहान ने कहा कि मोनू कश्यप हत्याकांड के बाद FIR दर्ज कराने, पुलिस प्रशासन से लगातार कार्रवाई की मांग करने और मृतक परिवार को आर्थिक सहयोग देने का काम किया गया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री स्तर तक भी मामले को लेकर वार्ता हुई। मनीष चौहान ने कुछ लोगों पर उनकी राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाया। वहीं पंचायत में मौजूद समाज के लोगों ने उनका मनोबल बढ़ाते हुए हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। दरअसल कल एक घोषणा हमारे कंडेले में सब ग्रामीणों ने की थी कि 10 तारीख की पंचायत जो प्रकरण चल रहा है, हमारे कश्यप समाज के भाई हैं अनुज जी, उन्होंने बड़ी गंदी भाषा का इस्तेमाल हमारे समाज के लिए किया और अपशब्द कहने का काम किया था। तो उसी के उसमें सब गुस्से में थे सभी ग्रामीण। आपने देखा भी होगा हमारे नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग सब ने। तो 10 तारीख की एक पंचायत का आयोजन किया। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो 10 तारीख को हम एक पंचायत करेंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में आज मैंने सबको फ़ोन करके बोला कि मैं शाम को आऊँगा। तो वहीं पर गाँव के चारों पट्टियों के मेन लोग, जिम्मेवार लोग इकट्ठा हुए थे। तो मैं इनसे बस यही निवेदन करने आया था कि जो पंचायत वो रखी गई थी वो पंचायत ना की जाए, क्योंकि पंचायत इसका रास्ता नहीं है। जो समस्या है उसको बड़े धैर्य से और बड़े संयम से उसको निपटाने की ज़रूरत है। और हम लोग अभी इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मेरी वार्ता हमारे कश्यप समाज के लोगों से भी, जो जिम्मेवार लोग हैं, उनसे भी हुई। तो वो भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि उनकी वार्ता अनुज कश्यप से हो और वो लोग उसको खंडन कराएं, जो उसने अपशब्द कहे हैं उस पर वो समाज से माफ़ी मांगे। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने समाज के लोगों से सिर्फ यही निवेदन किया कि आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 36 बिरादरी के लोग थे, हमारे कश्यप समाज के लोग भी थे, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग भी, सभी जाति के लोग यहाँ पर थे। तो सभी का भी बस मैंने इनसे निवेदन किया कि अभी कोई पंचायत वगैरह ना की जाए और इसको समय पे छोड़ दिया जाए। अगर उनको थोड़ी बहुत भी कहीं महसूस हुआ होगा, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज कुछ उनको होगी कि समाज में इस तरह की बातें नहीं करनी, तो वो समाज से माफ़ी मांगेंगे। अन्यथा समाज के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कानून का रास्ता। फिर कानून के हिसाब से समाज जो है वो अपना काम करेगा। 3 दिन से देख रहे होंगे क्या हो रहा है। जिस तरह से घटना घटित हुई, उस घटना से हमारा कोई लेना देना नहीं। और घटना चूँकि जसाला गांव में हुई, 24 घंटे में मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद 48 घंटे में अरेस्टिंग हो गई, दोषी जेल चले गए, 302 में चले गए। मुआवजे की बात के लिए हमने आदरणीय महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से, हमने उनको लेटर दिया, MLC साहब ने अपने लेटर हेड पे। उसके बाद जो भी आर्थिक मदद हमें परिवार की करनी थी हमने की। बच्चे की उसका जो मृतक है मोनू, जो भाई हमारा, उसका जो छोटा भाई है, उसके पैर में चोट थी, पैर टूट गया था, उसको मैंने शामली एडमिट करा के उसका ऑपरेशन कराया। फिर उनकी मांग थी कि हमें कप्तान साहब से मिलवाया जाए और इसमें जो थोड़ा बहुत उनको शक था उस बिंदु पे कानून अपनी कार्रवाई करे। वो हम उनको कप्तान साहब के पास लेकर गए, कप्तान साहब से उनको मिलवा दिया, बात हो गई। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि वो उसकी जो उन्होंने एप्लीकेशन दी है उस पर वो काम करेंगे। सारी चीज़ें हुई। उसके बाद जिस तरीके से तोड़ मोड़ के चीज़ों को पेश किया जा रहा है, आपने ये ऑडियो देखी होगी जो मेरी और अनुज कश्यप के बीच में बात हुई है। मैंने इस चीज़ को, ये जो विवाद जिसके लिए मुझे आज यहाँ आना पड़ा, मैं इसकी वजह इसको बचाते हुए मैं चाहता था कि मैं उसको बुलाऊं और बुला के उससे खंडन कराऊं, माफ़ी मंगवाऊं कि समाज से वो इस चीज़ को ना करे। फिर एक वो डाला गया कंटेंट, देखिए आप क्या लगाया गया। एक कंटेंट डाल दिया कि मनीष चौहान ने कश्यप समाज के बेटे को धमकाया। आज वही चैनल बता रहे हैं, जब वो लोगों ने सुना तो उसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कौन किसको धमका रहा है, किसको नहीं धमका रहा है।
वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो हर आदमी को पता है, हर व्यक्ति को पता है, जो खेत में काम कर रहा है उसको भी पता है, जो ऑफिस में बैठा है उसको भी पता है, और जो गाँव में घूम रहा है, क्षेत्र में घूम रहा है उसको भी पता है कि ये किस तरह की एक योजना करा के, कैसे घुमा के इसको मेरे इर्द-गिर्द लाया गया, जबकि मेरा इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं। हम तो पीड़ित के साथ हैं, पीड़ित को न्याय दिलाना चाहते हैं, उसको न्याय दिलवाया भी है, और आगे भी जो कुछ होगा हम उसको करेंगे। हमारे परिवार का मसला है, और क्षेत्र का माहौल खराब करने का काम कुछ लोगों ने किया है। तो ये सब षड्यंत्र सबको दिखाई दे रहा है। हर व्यक्ति इससे कोई अनजान नहीं है, सबको पता है।